हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के बारे में। ये आपका हर जगह इसका यूज होता है। आप इसको बोर्ड में पढ़िए, 10th में हो, 12th में हो, वहाँ इसका यूज होता है पूरी तरह से प्रॉपर। या आपको किसी तरह कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, या आपका जो नॉर्मल जो एग्जाम होता है एसएससी का एग्जाम हो, या आप जेईई मेंस का हो या नीट का हो, सब जगह इसका बेसिक आपका यहीं से स्टार्ट होता है इनऑर्गेनिक का। तो आपको ये पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको हम लोग आज पूरी तरह से आज ऐसे बताएंगे जैसे फिर कभी आपको आवर्त सारणी में किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे देखिए, हम लोग जानते हैं किसको, आवर्त सारणी को। आवर्त सारणी से पहले देखिए, इससे पहले जानेंगे कौन कौन क्या क्या था, कौन साइंटिस्ट था, इसके बारे में बात किया था। तो हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले शुरुआत में लेवोजियर साहब आए थे। कौन आए थे? लेवोजियर आए थे। लेवोजियर साहब आए थे। इन्होंने क्या किया था, इसके बारे में बताया था। सबसे पहले आए थे लेवोजियर, एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया था, इसको बनाने का स्टार्ट किया था, मतलब स्टार्टिंग किए थे। वो आवर्त सारणी बनाए नहीं थे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने बताया था कि क्या मेटल और नॉन मेटल के बारे में। इन्होंने बताया था किसके बारे में? मेटल एंड जो नॉन मेटल होता है, जैसे धातु और हम लोग अधातु बोलते हैं, उसके बारे में इन्होंने सबसे पहले दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है कि मेटल किसको कहेंगे, नॉन मेटल किसको कहेंगे, इन्होंने बांटा था। ठीक है। इसके बाद फिर आगे चल के आएगा तो आए थे जेम्स प्राउस्ट ने। कौन आए थे? जेम्स प्राउस्ट साहब आए थे। इन्होंने क्या किया था, इसके आगे थोड़ा इन्होंने इसके बारे में बताया था। इन्होंने क्या बोला कि जितना भी एलिमेंट हो या जितना भी आपका तत्व हो, जो भी खोजा गया हो या आगे जो भी तत्व का खोजा जाएगा, वह सारा का सारा हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान से मिलकर बना हुआ है। कहने का मतलब बिना कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा नहीं होगा। इनका ये कहना था, इनका यही था कि क्या होता है, जितना भी एलिमेंट होता है, कितना ऑल द एलिमेंट्स, क्या था बाबू यहाँ बोले थे ये कि ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ किसका? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। किसका? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। इनका यह कहना था किसी भी तरह का एलिमेंट हो, या खोज हो चुका है या आगे खोज होने वाला है, वह सारा एलिमेंट में किसकी मात्रा होगा? हाइड्रोजन का मात्रा होगा, उसी से मिलके बना हुआ है। इन्होंने ये बोला था, लेकिन आगे चलकर ये भी गलत हुआ। शुरुआत में ये गलत हुआ, क्यों? क्योंकि यहां तक तो मेटल नॉन मेटल के बारे में बताया, ये तो सही था, लेकिन इन्होंने मेटलॉइड के बारे में नहीं बताया था, इसलिए इनका कंसेप्ट जो सिद्धांत था वो गलत हो गया। फिर आगे जो आए जेम्स प्राउस्ट साहब ने, इन्होंने क्या बोला था, ये सब के बारे में बताया और बोल दिए, उसमें एक चीज ऐड कर दिए कि सारा किससे मिलकर बना, हाइड्रोजन, जो आगे चल के ये भी गलत हुआ। और इसके बाद फिर कौन आए थे? इसके बाद आए थे डोवर्नियर साहब। कौन आए थे? डोवर्नियर जो साइंटिस्ट थे, ये आए थे। डोवर्नियर साइंटिस्ट आए थे। ये जो साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रायड ऑफ डोवर्नियर। क्या बोलते हैं? ये तिर्यक का नियम बताए थे, मतलब ट्रायड का मतलब क्या होता है? तिर्यक रूल बताए थे। इन्होंने क्या बताए थे? तिर्यक रूल बताए थे। कहने का मतलब ये था, इनके समय में ये बोले थे कि क्या होता है, जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टीज या गुण उसका मिल रहा है, उस 3 एलिमेंट को एक साथ रखा जाए। कितने एलिमेंट को? 3 ही एलिमेंट का क्या था, उसका ऊर्जा स्तर के हिसाब से या उसका जो गुण है उसके हिसाब से रखते थे। और एक जो ग्रुप था बना, उसमें कितने एलिमेंट को रखते थे? सिर्फ 3 एलिमेंट को रखते। जैसे ऐसे करके बनाते थे, बॉक्स बना दिए। अब इसमें सिर्फ कितना एलिमेंट रह सकता है? 3 ही एलिमेंट, जो एक तरह के ग्रुप वाला हो, एक तरह के क्या प्रॉपर्टीज वाला रखता हो, ये करके बताए थे। और ऐसे करके ये आगे करके बताए थे। इसलिए जो रूल बताए थे ये साइंटिस्ट, उनका नाम पड़ गया था ट्रायड ऑफ डोवर्नियर। मतलब जो डोवर्नियर साहब थे, उनका 3 तत्व को एक ही समूह में रख सकते हैं, इसलिए उनको तिर्यक बोला गया था। जो आगे चलकर ये भी गलत हो गया, क्योंकि कोई भी जो आपका एलिमेंट होता है, किसी तरह का तत्व, मेटल हो, नॉन मेटल हो, मेटलॉइड हो, अगर उसका प्रॉपर्टी सेम मिलता है तो
हम लोग जानते हैं उसको वर्ग में रखते हैं, हम लोग इस तरह से नहीं रखते हैं, इसलिए इनका भी क्या हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, आगे था जैसे हमारे को यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जैसे A B C, इसमें इन्होंने क्या बोला था, जैसे इन्होंने इसमें क्या किया था ना, यहाँ आते आते इन्होंने एक चीज में क्या कर लिया, डेवलप कर लिया था कि इन्हें बताने लगे कि जो भी एलिमेंट है, जिस तरह का भी तत्व है, उसके एटॉमिक मास के आधार पर क्या कर रहे थे, सजा के रख रहे थे। क्या कर रहे थे, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास के आधार पे क्या कर रहे थे, तीन एलिमेंट को एक साथ रख रहे थे। जैसे यहाँ पे जैसे बीच वाले, जिसका मालूम है मुझे, मान लीजिए इसका जैसे x है और इसका मुझे मालूम है y, अब बीच वाले का निकालना है कि बीच वाले जो तत्व है उसका एटॉमिक मास कितना होगा। तो ये क्या करते थे, जैसे बीच वाला का निकालना हमको नहीं मालूम, इसका क्या निकालना, मान लीजिए इसका मास निकालना है, इसका क्या निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है। तो क्या किए थे, पहला वाला जो तत्व है उसका एटॉमिक मास, लास्ट वाला उसका एटॉमिक मास, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये दोनों का जो औसत आएगा वो बीच वाला जो एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास आएगा। ऐसे करके बताए थे, जो आगे चलकर ये क्या हो गया, गलत साबित हो गया। कहां पे, आप गौर से देखिएगा, अगर आप इसका बात की जब फ्लोरीन हो, फिर उसका देखिएगा इन्होंने क्या किया था, क्लोरीन और ब्रोमीन ऐसे करके क्या किया था, इन्होंने एक ग्रुप में रख दिया था। जब इसका निकालने गए वहां पे इनका क्या हुआ था, गलत हो गया था। क्यों, क्योंकि इसका देखिएगा 18 के आसपास होता है, इसका देखिएगा 70 के आसपास होता है, इसका 35 निकाल के देखिएगा तो इसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है। उसी तरह से एक और हुआ था, इन्होंने क्या किया था, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, इन तीनों को एक साथ रखा था। इन दोनों को भी क्या किया था, एक ऐसे करके बांट के रखा था। जब इसका एटॉमिक क्या था, इसका एटॉमिक मास हो या इसका एटॉमिक मास हो, इस दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका निकलता। ये क्या हो रहा था ना, सब एक दूसरे के लगभग आ रहा था, जो गलत था। इनके अनुसार कहना यह था कि जो भी 3 एलिमेंट लिखेंगे इसके बीच में कुछ अंतर होना चाहिए, कुछ ज्यादा अंतर होना चाहिए, कम अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस दोनों केस में क्या होता, अंतर न के बराबर था, बहुत कम अंतर था, जिसके कारण क्या हो गया, इनका ये जो ट्राइड था, त्रिक का जो नियम था वो भी फेल हो गया। ठीक है, जैसे अब ये फेल हुआ उसके बाद देखिए डोबेंडे साहब भी आ गए, ये भी, लेकिन याद रखिएगा यहां से कुछ कुछ क्या किए थे, ये सजाना स्टार्ट कर दिए थे। गौर से देखिएगा, यहां से इन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सजाना स्टार्ट कर दिया था, ये भी खत्म। अब इसके बाद आया अगला साइंटिस्ट आया जिसका नाम था न्यूलैंड ऑक्टेट साहब। क्या नाम था उनका, न्यूलैंड था, वो आए थे। चलिए हम ऊपर वाला मिटाते हैं, उसको देखते हैं। इतना तो आप देख लिए होंगे, देखिए आप क्या करते हैं। अगला जो आए थे उनका नाम था न्यूलैंड, क्या था नाम था उसका, न्यूलैंड था। उनके अनुसार उन्होंने किया था, ये हम लोग तीसरा देख लिए। अब हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा कौन थे, न्यूलैंड करके थे, ये थे। इनका जो आया था उनका था ऐसे करके, न्यूलैंड ऑक्टेट, ऑक्टेट, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल्स, ऑक्टेट्स रूल, न्यूलैंड्स ऐसे करके, न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल, ये था। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8। इन्होंने क्या किया था, अब ये क्या कर रहे थे, अब 8 एलिमेंट को एक क्या कर रहे थे, एक लाइन में रख रहे थे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हम लोग अभी के समय में हम लोग पीरियड बोलते हैं, जिसे आवर्त बोलते हैं, उस समय से हॉरिजॉन्टल लाइन में रखते थे, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते थे। उसमें इन्होंने क्या किया था, एक हॉरिजॉन्टल में 8 तत्व को रखते थे। क्या करते थे, 8 तत्व को रखते थे, यही कारण था इनका नाम क्या पड़ा था, ऑक्टेट। और एक और इसमें खासियत था, इन्होंने जो म्यूजिक जानते, म्यूजिक का जो जहां से स्टार्ट होता है, जो जिसे हम बोलते सा रे गा मा पा दा नी सा, तो वहां पे देखिएगा गौर से, तो क्या रहता है, लिखा हुआ ऐसा रहता है ना, सा रे गा मा पा दा नी। अब गौर से फिर देखिए सा आता है, क्या लगता है सा, तो सा तो फिर से यही लिखा हुआ है। इसका मतलब देखिएगा सिर्फ 7 स्वर होता है म्यूजिक में, जो क्या होता है 7 स्वर होता है। फिर जो 8वां स्वर आता है वो क्या आता है, फिर यहाँ रिपीट करता है। तो इसके आधार पर उन्होंने क्या किया था, जो तत्व को इन्होंने ऐसा सजाया था, 7 ऐसे रखते थे, जो 8वां जो आता था उसका गुण पहले वाला तत्व से मिलता था, 9वां जो आएगा उसको इससे मिलेगा। ऐसे करके इन्होंने सजाया था। और ये कहां तक सजाए थे, इन्होंने कैल्शियम तक सजाया था। कहां तक, इन्होंने कैल्शियम तक इस तरह करके सजाया था। कहां तक, जो हम लोग का कैल्शियम है यहां तक इन्होंने सजाया था।
इनका इसलिए गलत हो गया क्योंकि इन्होंने जो निम्न परमाणु द्रव्यमान, जो निम्न लोअर एटॉमिक मास होता है, उस वैसे एलिमेंट को इन्होंने दर्शा दिया और इन्होंने रख दिया था और एग्जैक्ट सही रखे थे। लेकिन जो हायर एटॉमिक मास होता है वैसे एलिमेंट को इन्होंने यहाँ पे इंडिकेट या उसके बारे में किसी तरह का डिस्क्राइब वर्णन नहीं किए थे, जिसके कारण इनका ये क्या हो गया, गलत हो गया। और ये भी याद रखिएगा, ये भी एटॉमिक मास के आधार पर तत्व को क्या रख रहे थे, जिसका एटॉमिक मास कम था उसे पहले, जिसका ज्यादा उसे आगे करके कंटिन्यूस ऐसे बढ़ा के रख रहे थे। और कहां तक किए थे, 20 कैल्शियम तक किए थे। उसके आगे इन्होंने ठीक से प्रॉपर नहीं बताया था। कोई पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने आपका किसको बोल सकते तत्व को, म्यूजिक का जो स्वर होता है, म्यूजिक का जो स्वर आता है, जो 7 स्वर आता है, उसके आधार पर तत्व को रखा था। तो कौन थे, न्यूलैंड साहब थे, इनका ये रूल था। कोई पूछ देगा कौन ऐसे साइंटिस्ट था जिन्होंने 3 तत्व को, अगर समान गुण वाले 3 तत्व उनको एक साथ रखा था, तो उन्हें किसने रखा था, आपका डोबेनेस साहब ने रखा था। कोई पूछ देगा किसने मेटल नॉन मेटल को सबसे पहले अलग अलग वर्णन किया था, तो लेवोजियर साहब थे। अब फिर कोई पूछ देगा कौन ऐसा साइंटिस्ट है जिन्होंने सारे तत्व को, जो खोजा गया और जो खोजा जाएगा, उसको बोला था वो सारा हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान है उससे मिलकर बना हुआ है, तो वो किसने बोला था, आपका जेम्स प्राउस्ट ने बोला था। तो ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने 20 तक बताया था, इसके आगे इन्होंने नहीं बताया था। अब किनका बारी आता है, अब आते हैं एक महान साइंटिस्ट जिनका नाम है, क्या नाम था, मेंडलीव। क्या नाम था उसका, मेंडलीव साहब इसके बाद आते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, पूरी तरह से अच्छे से उसका क्या डिस्क्राइब और वर्णन करते हैं, उसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अब हम लोग यहां तक तो देख लिए, अब हम लोग किनको देखेंगे, हम लोग देखेंगे मेंडलीव साहब को देखेंगे, उन्होंने इनके बारे में क्या अच्छे से बताया, उसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। देखिए अब आए थे कौन हम लोग के, मेंडलीव साहब। हम लोग 4-5 तक, अब 5वां देखेंगे कौन आए थे, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आ गया। इसका कौन आए थे, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आ गया। कौन आया था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया। क्यों आया था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया। इन्होंने क्या बताया था, जब इनका बारे है, जिस समय ये आप क्या अच्छे से जब इसके बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या इसके बारे में रिसर्च अच्छे से कर रहे थे, तब इन्होंने देखा, ये भी पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, याद रखिएगा, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने तत्व को सिस्टमैटिक ढंग से एटॉमिक मास के आधार पर क्या किया था, उसको आवर्त सारणी में रखा था। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास के आधार पर सिस्टमैटिक वे से आवर्त सारणी में रखा था। पहले ऐसे साइंटिस्ट थे। अगर समझ में यहां पे लिख भी देते हैं, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को क्या किया था, इन्होंने एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक वे से क्या किए थे, सिस्टमैटिक वे से एलिमेंट को सिस्टमैटिक वे से, कहाँ पे, जो इसका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट को सिस्टमैटिक वे से एटॉमिक मास के आधार पर, किस पर, एटॉमिक मास के बेसिस पे, किस पे, के बेसिस पे क्या किए थे, पीरियोडिक टेबल में रखे थे। किसमें, पीरियोडिक टेबल में क्या किए थे, पीरियोडिक टेबल में इसको रखे थे। ठीक है, क्या किए थे, इसको रखे थे। पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किए थे, एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में उसको सिस्टमैटिक ढंग से एटॉमिक मास के आधार पर सजा के रखे थे। ये पहले साइंटिस्ट थे, इसलिए बार बार इस पे हम जोर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या किए थे ना, ये साइंटिस्ट थे, इससे पहले तो 20-25 तक तो खोज हो चुका था। ये आए और कितना एलिमेंट को खोज किए थे, इन्होंने 63 एलिमेंट का इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। 63 जो एलिमेंट है, इसको क्या किया था, इसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया था। मतलब ये कितना एलिमेंट को खोज लिए थे, 63। मतलब पहले से तो 22-23 खोजा हुआ था, उसके आगे इन्होंने और खोजा था। पहले सिस्टमैटिक ढंग से ठीक से लिख नहीं पा रहे थे, इन्होंने क्या किया था, उसको सिस्टमैटिक ढंग से लिखना स्टार्ट किए थे। यही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि जो हम लोग का पीरियड होता है ना, क्या होता है बाबू, जो हम लोग का पीरियड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, ये कितना रखे थे, 7। और ये पहले ऐसे थे जिन्होंने आवर्त को इन्होंने क्या बोला था, ये हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल में रहता है। किस में रहता है? हॉरिजॉन्टल जो रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है, वो इन्होंने बोला था कि क्या होता है? आवर्त। और फिर आगे क्या था? इन्होंने ग्रुप बोला था। क्या बोला था? ग्रुप हो या कॉलम हो, क्या हो? या कॉलम हो, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग। इसके आधार पर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ग्रुप को कितने भागों में बांटा था? 8 भागों में। कितना? 1 से लेके हम लोग कितना तक? 8 तक बांटा था। कितना तक? 1 से लेके 8 तक बांटा था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक काम किया था, जो पहला से लेके जो 7 तक जो हम लोग का क्या था? वर्ग था, उसको क्या किए थे? 2 उपवर्ग में बांटे थे, ए और बी। ऐसे करके लिखे, बेस्ट रहेगा। कैसे? ऐसे करके 1A और 1B, ऐसे करके सेम 2A और 2B, 3A और 3B, ऐसे करके कहां तक बांटे थे? ये 7A और कहां तक? 7B तक बांटे थे। और 8वां जो इनका वर्ग था, उसमें क्या था? 8वां वर्ग में इन्होंने 9 एलिमेंट को रखा था। कितना एलिमेंट को रखा था 8वां में? इन्होंने, याद रखिएगा, 8वां में इन्होंने 9 एलिमेंट को रखा था। और ये 9 एलिमेंट कितने थे? 3 किसमें? 3 पीरियड में रखा हुआ था। मतलब 3 पीरियड में रखा हुआ था, 3 पीरियड करके रखा हुआ था। 3 एलिमेंट क्या था? 3 एलिमेंट किसमें था? एक पीरियड में था। किसमें? एक पीरियड में। ऐसे करके 3 पीरियड में 3 एलिमेंट रखा हुआ था। टोटल कितना था? 3 पीरियड, और टोटल मिला के 9 एलिमेंट रखा हुआ था। तो थोड़ा सा हल्का सा ध्यान यहाँ पे दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे अगर अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो डिटेल में ऐसे पूछ सकता है कि कौन ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर अच्छे से सजा के आवर्त सारणी में तत्वों को रखा था? मेंडलीव साहब थे। किन्होंने तुम्हारा 63 तत्वों का खोज किया था? ये थे। किन्होंने सबसे पहले आवर्त और ग्रुप के बारे में बात किया था? इन्होंने। लेकिन यहाँ पे अभी भी हम लोग जो पढ़ते हैं, हम पीरियड जिसे आवर्त बोलते हैं, वो 7 ही हैं। लेकिन ये जो इनका ग्रुप था, ये क्या 1 से लेके 8 तक बांटे थे? वो भी किस में? रोमन में बांटे, जो रोमन नंबर होता है उसमें बांटे थे। और वहां पर भी 1 से लेकर 7 तक जो वर्ग था, उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया था 2 सब ग्रुप में, जिसको एक पहला को ए मानिए, दूसरा को बी मानिए, 7 तक। और 8वां था, 8वां जो हम लोग का वर्ग था, उसमें टोटल 9 एलिमेंट था। कितना एलिमेंट था? 9। और जिसमें आपका 3 क्या आता था? उसमें 3 आपका पीरियड आता था। एक पीरियड में 3 एलिमेंट, तो 3 पीरियड मिला के 9 एलिमेंट। ऐसे करके इनका था। इतना तक हम जान गए कि नहीं जान गए? एक और चीज याद रखिएगा बाबू, इनमें एक जो क्या था, कुछ इनमें डिमेरिट था। ये तो हम देख लिए कि चलो ये इन्होंने ऐसे करके काम किया था, ऐसे करके इन्होंने बता दिया। लेकिन यहाँ पे इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा डिमेरिट के बारे में। क्वेश्चन वहां से ही पूछता है कि डिमेरिट इनमें क्या था, जिसके कारण इनका जो आवर्त सारणी जो बना हुआ था, बहुत दिनों तक जो राज किया था पूरे वर्ल्ड में, इन्हीं के आधार पे क्या क्या तत्वों को हम लोग पढ़ा जाता था। ये क्या मोस्ले साहब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, जो क्या कर दे, इनको फेल कर दिया गया। क्या ऐसा रीजन था जिससे कारण ये क्या हो गया? फेल हो गया। इनका ये पूरा अपना जो इनका अपना एक दबदबा था, वो क्या होगा? खत्म हो गया। उसके बारे में हम जानते हैं। पहले इसका देख लेते हैं क्या इनमें गलती था जो ये उसको दूर नहीं कर पाए। उसको मोस्ले साहब ने दूर करके अपना क्या करेंगे, अपना नाम पे सारा कुछ लेके चले गए। देखिए इनको देखते हैं। ये तो यहां तक देख लिए। इनमें क्या था, कुछ हम लोग का डिमेरिट है, उनको देखते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिएगा इसमें क्या इनमें क्या किस तरह का कुछ हल्का सा इनका डिमेरिट था, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या था? डिमेरिट। देखिए जिसे हम लोग डिसएडवांटेज भी बोलते हैं। नंबर 1 क्या था? नंबर 1 इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले जो आप लोग का क्या होता है, कोई भी जो 7 हम लोग क्या था 7-8 वर्ग तो बांटे थे, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन को हम लोग किस वर्ग में रखेंगे। ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन को हम लोग किस वर्ग में रखेंगे। क्योंकि हाइड्रोजन देखिएगा बाबू, हाइड्रोजन को चेक कीजिएगा, परमाणु संख्या 1 होता है। गौर से देखिए 1 होता है, इसका एटॉमिक मास भी 1 ही होता है। 1 होने के कारण क्या होता है, अगर ये चाहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब किसी को दे रहा है तो +1 साइन दिखाएगा। +1 का मतलब होता है पहला वर्ग, तो ये क्या करता है, पहला वर्ग में भी रह सकता था। दूसरा नंबर, अगर यही हाइड्रोजन
एक अगर किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी को, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा। 2 का मतलब हम जानते हैं हीलियम के पास पहुंच जाएगा। हीलियम कहता है अक्रिय गैस, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक लेगा, तो यहाँ क्या एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, इसलिए -1। तो गौर से देखिएगा, ये आपका +1 भी दिखाता है और -1 भी दिखाता है। +1 का मतलब पहला ग्रुप और -1 का मतलब अभी के अनुसार 17th ग्रुप होता है, हाइड्रोजन ग्रुप होता है वहां। तो इन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि इसको हम लोग किस वर्ग में रखेंगे। मतलब नंबर 1 यहां बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं क्या, नॉट फिक्सिंग द पोजीशन ऑफ, नॉट फिक्सिंग द पोजीशन ऑफ किसका, हाइड्रोजन, नॉट फिक्सिंग द, क्या बोलेंगे किसका, हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। इनका जो मेंडलीव साहब का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें इन्होंने नहीं बता पाए कि इनको हम लोग क्या बोलेंगे, पहला जो हम लोग का वर्ग उसमें ए में रखेंगे, या जो हम लोग का 7वां जो वर्ग का जो ए है उसमें रखेंगे। इन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया था। एक नंबर 1 यहाँ था। दूसरा, इन्होंने क्या किया था, अक्रिय गैस के बारे में नहीं बताया था। किसके बारे में, इनर्ट गैस के बारे में क्या किया था, यहाँ पे इनर्ट गैस के बारे में इन्होंने क्या डिस्क्राइब या एक्सप्लेन इन्होंने नहीं किया था। क्या किया था, क्योंकि इनको मालूम नहीं था कि अक्रिय गैस भी होता है, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया था। फिर उन्होंने क्या किया, ये तो कर दिए, फिर आगे चल के क्या किए, इनका जो आपका देखिए ना, गौर से देखिएगा, ये क्या किए थे ना, जो आपका जो वर्ग था, जो वर्ग कितना था, 1 से लेके कितना तक था, 8 तक था। कितना तक बाबू, 8 तक था। इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें इन्होंने 1 से लेके जो 7 तक जो वर्ग था उसको इन्होंने कौन, ए और बी 2 सब ग्रुप में बांटा था। किसमें, ए और बी 2 सब ग्रुप में बांटा था, जिसके कारण यहां भी गलती हुआ। क्यों, अगर गौर से इनका देखिएगा ना, मान लीजिए हम पहला वर्ग का चल रहे, तो पहला वर्ग में 2 ग्रुप था। कौन कौन, गौर से देखिएगा, हम यहां पे लेके चल रहे हैं पहला को। पहला में 2 ग्रुप था, एगो ए और बी। ए में कौन आता था, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया। इसमें कौन था आपका, इसमें देखिए कॉपर था। गौर से देखिएगा, एजी था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कॉपर, एजी और एयू था। गौर से देखिएगा, इसमें जो हम लोग का पहला वर्ग था ना, इसके अनुसार, किसके अनुसार, इसके अनुसार पहला वर्ग था, उसमें 2 सब ग्रुप था। जो पहला सब ग्रुप था उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम रहता था, और दूसरे में कॉपर हुआ, और ये क्या हुआ, सिल्वर, ये क्या होगा, गोल्ड, ये रहता था। हम लोग जानते हैं, अभी के अनुसार हम लोग जानते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में आता है, या सबसे ज्यादा जो क्रियाशील धातु होता है, वो पहला ग्रुप का होता है, जिसमें सबसे ज्यादा ये होता है, उसके बाद ये होता है। अब देख रहे हैं, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे कम अभिक्रियाशील, मतलब सबसे कम जो रिएक्टिव मेटल होता है, वो आपका ये दोनों होता है। कौन होता है, पूरे तीनों होता है, लेकिन उसमें गोल्ड देखिएगा, और ये जो सिल्वर होता है बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। इसका मतलब ये सब क्या होता है, लेस रिएक्टिव वाला होता है। क्या होता है बाबू, ये लेस रिएक्टिव होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। आप पढ़िएगा ना, बता चुके हैं, जो मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बहुत सारा हम आप वीडियो बना चुके हैं, वहां जाके देख सकते हैं। वहां बता चुके, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, तो वहां हाई कोर्ट है आपका। वहां देखिएगा तो नंबर 1 पे ये रहता है, जो किसी के साथ रिएक्शन कर सकता है, बहुत ही ज्यादा ये रिएक्टिव होता है। और उसके ज्यादा ये जो ग्रुप होता है, ये क्या होता है, हाईली, क्या इसको बोल सकते हैं, क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, वैद्युतीय धनात्मक वाला ये गुण होता है। इस ये जो ग्रुप का जो तत्व होता है वो हाईली वैद्युतीय धनात्मक होता है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, लेसर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, लेसर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ये आगे समझ में, जब ऐसा दोनों में था, दोनों में इतना अंतर, एक जमीन पे तो एक आसमान पे इतना अंतर था, तो फिर क्यों मेंडलीव साहब ने इन दोनों को एक ही वर्ग के अंदर रखा। किसको, एक ही वर्ग के अंदर रखा। ये सबसे बड़ा इनका क्या था, डिमेरिट था। इन दोनों को इन्होंने अलग नहीं किया, दोनों को एक ही ग्रुप में सब ग्रुप बना के
रखा था, जहां पे इनका क्या हो गया, ये मार खा गया, मतलब यहां पे इनका ये खत्म हो गया। यहां पे सबसे बड़ा डिमेरिट इनका यही निकला था, जो मोस्ले साहब ने आगे करके सब ग्रुप को हटा के वर्ग बना बना के टोटल 18 वर्ग बना दिए थे। आगे समझ में, ये सबसे बड़ा उसका पॉइंट था। अगला एक और सबसे बड़ा पॉइंट है, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। इतना तक समझ में आया? अगर समझ में आ रहा होगा तो आपको काम करना, लाइक से सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो आपको बता रहे हैं ना पीरियोडिक टेबल, आज जो बता देंगे, इसके बाद कभी भी जिंदगी में आपको पीरियोडिक टेबल में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको ये बता, इसका हम 2 पार्ट लेके आएंगे। आज पहला पार्ट लेके आ रहे हैं। ये आपका किसी भी एग्जाम में हो, या आपका नीट का कर रहे हो, या आपका मेंस जेईई मेंस का कर रहे हो, सब बेसिक आपका यहीं से स्टार्ट होगा। अगर आप नॉर्मल जो एग्जाम ले रहे हैं, एसएससी हो, रेलवे हुआ, ग्रुप डी हो, कुछ भी अगर ऐसे पढ़ रहे हैं आपका, या बोर्ड का भी पढ़ रहे हैं, आपके लिए बेस्ट यहां से निकलेगा। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए, इसका और डिमेरिट है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। फिर क्या है यहाँ पे, वो कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चीज है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगला इसका पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट, कहां पे इनका दिक्कत हुआ था। इन्होंने क्या किया था ना, एलिमेंट को किसके आधार पर, एटॉमिक मास के आधार पर ये क्या कर रहे थे, इसको क्या करते हैं यहाँ पे, उसके आधार पर रिसेंबल कर रहे थे। क्या कर, रिसेंबल, इसके आधार पे क्या कर रहे थे, रिसेंबल का मतलब क्या, उसको सजा सजा के आवर्त सारणी में रख रहे थे। ये इनका यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत हो गया। क्यों? क्योंकि जब ऐसे सजा रहे थे ना, तो जब मोस्ले साहब आए, उनको दिखा कि ये गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब इनका देखिएगा ना ग्राफ, जो देखिएगा गौर से बाबू सुनिएगा, ग्राफ देखिएगा तो यहाँ पे क्या, एटॉमिक मास के अनुसार लेके चलिए, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिए, क्या लिए, फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि जब कोई भी आपका मेटल है, मेटल, क्योंकि हम लोग अगर मान लीजिए हमको चेक करना है कि एटॉमिक मास के आधार पर रख सकते हैं, एटॉमिक नंबर के आधार पे, इनको उसमें पता नहीं था। ये तो इनको इतना पता था कि एक क्या होता है, कोई भी एलिमेंट का 63 एलिमेंट था, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता मालूम था। लेकिन इन्होंने उसके आधार पर ना सजा के, एटॉमिक मास जिसका कम था उसको पहले, जिसका ज्यादा था उसको बाद में रख के ऐसे सजाए थे, और उसका जो ग्राफ बनाए थे वो दिखाते हैं। क्या किए थे ग्राफ में, इन्होंने क्या किया, कोई भी मेटल लिए, उस मेटल के सतह पर क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे तेजी से। जब ये ऐसा काम कर रहे थे ना, तो क्या हो रहा था, एक्स किरण निकल रहा था, एक्सरे निकल रहा था। एक्सरे निकलेगा तो फ्रीक्वेंसी भी तो निकलेगा। तो इनके आधार पर जब निकल रहा था तो क्या हो रहा था ना, इसका ग्राफ क्या हो रहा था, ऐसे ऐसे करके जा रहा था। कैसे था, ऐसे टेढ़ टेढ़ होकर, कर्व के थ्रू, मतलब ऐसे ना जिग जैग जो बोलते हैं, उस तरह जा रहा था। कोई स्ट्रेट करके नहीं गया था, स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट करके नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे एक इनका गलत निकला था। कहीं कहीं पे अगर मान लीजिए जहाँ पे एटॉमिक मास ज्यादा है और ये फ्रीक्वेंसी कम है तो नीचे चला जाता, कहीं पे मान लीजिए एटॉमिक मास ही कम है, ये ज्यादा तो ऊपर चला जाता था। ऐसे करके इनका क्या फ्लक्चुएट कर रहा था, ये दिक्कत था। लेकिन इन्होंने इसके बारे में ठीक से क्या किए थे, नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों होता है। इसी के आधार पर ये क्या कर लेते, एटॉमिक मास को सजा दिए थे, जो इनका गलत हुआ था। यहाँ पे जो गौर से देखिएगा ना, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के आधार पर इन्होंने सजाया था। अब देखिए जैसे कहाँ पे गलत हुआ था, इनको ये देखिए, जब किसी का गलत होता है उसे पता नहीं था, लेकिन आगे जो मोस्ले साहब हैं उनके साथ 2-3 साइंटिस्ट भी आए, बोरब्यूरी साहब भी आए थे और रैंक वर्नर साहब थे, उन्होंने भी आया, और वो सारे मिलकर देखे क्या यहाँ पे इन्होंने गलत किया है। अगर गौर से देखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से किस पे है, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल उसी पे बेस्ड है। उसी को थोड़ा एडवांस करके इन लोगों ने अपना नाम ले लिया। देखो इन्होंने क्या किया था, जब जैसे यहाँ पे आर्गन लिखे, यहाँ पे हम लोग पोटेशियम लिखे, ये क्या होता है, इसका परमाणु संख्या 18, इसका होता है 19। इसका जो परमाणु द्रव्यमान था, इसका देखिएगा मतलब परमाणु मास बोले, एटॉमिक मास बोलेंगे, 39.9 था, इसका कितना था, 39.1। और गौर से देखिए, एक तो ये देखिए, दूसरा एक और मेरे पास क्वेश्चन है, वहां पर दिखाते हैं हम लोग, कोबाल्ट और निकेल को लेते हैं। कोबाल्ट का होता है कितना, 27, इसका होता है 28। इसका परमाणु द्रव्यमान देखिएगा तो कितना होता है, 58.9 होता है, इसका चेक कीजिएगा तो 58.6 होता है। ठीक है, ये सारा एएमयू में होता है, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, उस यूनिट में इसका मास रहता है। अब गौर से यहाँ पे चेक करने वाला बात ये है, गौर से देखिए, इसका एटॉमिक नंबर ये जानते थे, इसका भी एटॉमिक नंबर ये जानते थे, लेकिन इन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर रखा था। देखिए कैसे गलत हुआ, इसका था एटॉमिक मास इतना, इसका एटॉमिक मास इतना है। जब इतना था भाई, तो इन्होंने
क्या कर रहे थे, आर्गन को पहले रख रहे थे और क्या कर रहे थे, पोटेशियम को बाद में रख रहे थे। क्या कर रहे थे, पोटेशियम को बाद में रख रहे थे, जिसके कारण इनका क्या गलत हो जा रहा था। क्या था, मेंडलीव इनको क्या कर रहे थे, इसको पहले रख रहे थे, किसको, इसको, और इसको क्या कर रहे थे, आर्गन को। आर्गन का तो उस समय तो खोज हुआ नहीं था क्योंकि ये क्या अक्रिय गैस है, लेकिन तो भी क्या कर रहे थे, एक अलग से ग्रुप बनाए हुए थे। क्या इसको, उनको मालूम था कि कोई ऐसा तत्व है जिसका किसी तरह से किसी को लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बारे में पूरी डिटेल से नहीं जान पाए थे, उसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि अक्रिय गैस होता क्यों है। इसलिए इन्होंने एक कॉलम छोड़ दिया था, अक्रिय गैस का नाम नहीं जानते थे, इसलिए उस कॉलम को छोड़ के जीरो ग्रुप करके बोले थे। क्या बोले थे, अक्रिय गैस जो अभी पढ़ते हैं, इनर्ट गैस, नोबल गैस जिसे हम पढ़ते हैं, उनको उन्होंने उसका नाम जीरो क्या ग्रुप के नाम से एक पूरा ब्लैंक करके छोड़ दिए थे। ठीक है, तो यहां पे इनका ये गलत हुआ था, ये पहले ऐसे सजाते थे, लेकिन हम लोग अभी ऐसे सजाते हैं। फिर यहां पे चेक कीजिएगा, ये पहले क्या कर, निकेल को पहले रखते थे, कोबाल्ट को बाद में रखते थे, लेकिन अगर चेक कीजिएगा, अगर देखिए निकेल का एटॉमिक मास कम है तो इसको इन्होंने पहले रखा था यहाँ पे, और यहाँ पे कोबाल्ट का ज्यादा था इसलिए यहाँ ऐसे रखते थे। लेकिन अगर देखिएगा मोस्ले के हिसाब से एटॉमिक नंबर के आधार पे, जिसका एटॉमिक नंबर जैसा था उसके अनुसार हम लोग ने सजाना स्टार्ट किया था। जैसे देख लीजिए क्या किए थे मोस्ले साहब ने, यहाँ पे मोस्ले साहब सेम काम किए, यहाँ पे उन्होंने एटॉमिक नंबर ले लिया और कुछ नहीं, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी था रूट में ले लिए। जब इन्होंने एटॉमिक नंबर को और फ्रीक्वेंसी लिए, यहाँ पे इन्होंने क्या काम किया, कोई मेटल लिए, मेटल बोल रहे हैं क्योंकि गैस के पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर नहीं सकते हैं, करेगा दिखेगा ठीक से नहीं, अच्छे से कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेटल पे। इन्होंने मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से स्ट्राइक करवाया। जैसे स्ट्राइक किया तो एक्सरे जो किरण निकला वो क्या निकला, पूरा स्ट्रेट निकला, ऐसे करके स्ट्रेट निकला। तो इनको इससे ये पता चल गया ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या फ्रीक्वेंसी भी उसका बढ़ते जा रहा है और एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो देखें ये दोनों में, वो दोनों ऑब्जर्व किए तो देखें इसके अपेक्षा ये क्या ज्यादा स्ट्रेट जा रहा है, ये थोड़ा कर्व कर जा रहा है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट लोग समझ गए कि ये क्या होगा, एटॉमिक नंबर के आधार पे हम लोग एलिमेंट को आवर्त सारणी में सजाना ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब ये ऐसे करने लगे तो इन्हें ऐसे ऐसे भी तत्व मिलना स्टार्ट हो गए जिनका गुण क्या एक तरह का मिलता था, तो वो आसानी से एक ही वर्ग में वैसे तत्व को रखना स्टार्ट कर दिए, जिससे क्या हो गया, आगे चल के अध्ययन करना बहुत ही आसान हो गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये फेल हो गए थे। आगे समझ में, ऐसे करके हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये अच्छी तरह से क्या होगा, हल्का फल्का नहीं, अच्छी तरह से यहाँ पे वो फेल हो गए थे। ये कुछ कारण था जिसके कारण क्या हुआ था, मेंडलीव पूरी तरह से क्या हो गया, उनका थ्योरी गलत साबित हो गया था। लेकिन याद रखिएगा जो अभी का मोस्टली पीरियोडिक टेबल है, जिसे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, वो पूरी की पूरी तरह किसके पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड है, पूरे मेंडलीव पे है। इनका कुछ कुछ था कंसेप्ट जो गलत था, उसको उन्होंने मोस्ले साहब ने सुधारा और उसका नाम क्या कर दिया था, मोस्ले पीरियोडिक टेबल। आ गया समझ में। अब देखिए हम लोग इतना तक देख लिए, इतना तक अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता है। हम क्या करते हैं, अब इसका क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ बनाते हैं, मतलब जो आवर्त सारणी अभी जो हम पढ़ते हैं उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो आपको हमेशा माइंड में रहेगा, कभी फिर आपके दिमाग से वो उतरेगा नहीं। फिर हम लोग इतना देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा और अच्छे से देख लेंगे कि कैसे हम जान सकते हैं कोई भी एलिमेंट किस ब्लॉक, मतलब किस ब्लॉक में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक किस ब्लॉक में है, और फिर वहां देखेंगे उस ब्लॉक के किस सबसेल में किस वर्ग और किस क्या बोल सकते हैं पीरियड में वो क्या है, उसका अपना पोजीशन है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो क्या करते हैं, अभी हम लोग इसका एक पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हम इसका हम क्या करते हैं, अब पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। बहुत ही आसान है ये, बहुत सारा यहाँ से क्वेश्चन उठता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए, आपका इनऑर्गेनिक आपका पूरी तरह से बेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका कहीं फिर दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे देखिए हम क्या करते हैं, इसका बनाते हैं, देखिए ये ऐसे करके रहता है, फिर यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये ऐसे करके जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे रहेगा, फिर ये ऐसे करके ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे है। अब देखिए यहाँ पे, और एक और चीज़ है, इनका डिमेरिट एक और चीज़ है जो बताते हैं, इन्होंने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में किसी भी तरह का एक्सप्लेन नहीं किया था। तो याद रखिएगा, कभी आपका एग्जाम में पूछ सकता है क्या मेंडलीव साहब ने आपका लेंथेनाइड एक्टिनाइड के बारे में वर्णन किया था, तो आप बोलेगा नहीं। एग्जाम में ऐसे भी दे सकता ऑप्शन में कि आप 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से बोलेगा कि कौन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बोला था, लेंथेनाइड एक्टिनाइड के बारे में वर्णन नहीं किया था।
अगर उसमें आपको ये दिख जाएगा तो आप इस पर टिक मार दीजिएगा। मेंडलीव साहब ने इसके बारे में किसी तरह का एक्सप्लेन नहीं किया था। ये मोस्टली साहब आए थे जिसने लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के बारे में इन्होंने वर्णन किया था, जो यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब देखिए मेरा ये बन गया। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग दिखाते कैसे होता है। देखिए बहुत ही आसान है, कुछ नहीं इसमें, देखिएगा गौर से। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले क्या करते हैं, इसको वर्ग जो है इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे से करके इसका बांट देते हैं। इसमें पूरा पहले देखिए ये जो पहला वाला है ना, ये जो देख रहे हैं दो, यहाँ पे 1 2 देख रहे हैं, ये किसका होता है, एस ब्लॉक का होता है। किसका होता है बाबू, एस ब्लॉक का। ये लिख दे अभी कि पहले बना दें, चले लिख ही देते हैं। पहला वाला किसका होता है, एस ब्लॉक का होता है। और एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2। हम लोग जानते हैं एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यही कारण है पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक कितने वर्ग का होता है, 2 का होता है। बीच वाला ये क्या आता है, डी ब्लॉक आता है। कौन आता है, ये डी ब्लॉक। हम लोग जानते हैं डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होता है, इसलिए वर्ग कितना होगा, 10। ये आपका क्या आता है, पी ब्लॉक आता है। क्या आता है बाबू, पी ब्लॉक आता है। हम लोग जानते हैं कि पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, यही कारण यहाँ पे 6 वर्ग होता है। ये आ गया आपका, कौन आ गया, एफ ब्लॉक आ गया। कौन आ गया, एफ ब्लॉक। हम लोग जानते हैं कि एफ सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होता है, यही कारण यहाँ पे कितना होगा आपका, ग्रुप कितना होगा, 14। ये क्या होगा, यहाँ पे ग्रुप होगा। यहाँ पे 10 ग्रुप होगा, यहाँ पे 6 वर्ग होगा ग्रुप, यहाँ पे 2 ग्रुप होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ सजाते हैं। यहाँ पे कितना वर्ग होगा, 6। तो 6 तो हमको दिखाना पड़ेगा। 1 दिखा दिए, 2 3 4 5 6, ऐसे करके दिखा दिए। 1 2 3 4 5 और 6, इधर हो गया 6। और यहाँ पे पूरा टोटल कितना, 10 दिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऐसे करके क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे करके इसको सजा देते हैं जैसे इसका लिखा हुआ है। आप देखते रहिए, बहुत ही आसान है, ऐसे कुछ नहीं है। आराम से आप क्या कर सकते हैं, एक सेकंड नहीं 15 सेकंड में इसको आराम से अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, जहां पे किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। हम लोग देख लिए पूरा, यहाँ पे इसको 14 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कितने हम लोग जानते हैं कि पूरा टोटल इसमें कितना था। अब अगर मोस्ले के हिसाब से चलेंगे तो 18 वर्ग था और 7 पीरियड था। मेंडलीव के हिसाब से चलेंगे तो 7 पीरियड था और इन्होंने 8 क्या किया था, ग्रुप माना था, जिसमें इन्होंने 1 से लेकर 7 तक सब ग्रुप भी लिया था। उस सबको दिखाने वाले हैं, गौर से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे पहला नंबर ये कर दिए, नंबर 1 ये क्या था, आवर्त हो गया। ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, यहाँ भी कर दिए, नंबर 2 वाला ले लिए, ये आपका नंबर 3 आ गया। अब गौर से देखिए, ये क्या है, नंबर 4। क्या है बाबू, ये नंबर 4 पीरियड है। ये आपका क्या, नंबर 5 पीरियड है। देखिए गौर से। अब ये आपका क्या गया, नंबर 6 पीरियड, और ये नीचे वाला नंबर 7 पीरियड। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड आ गया। ये क्या आ गया, 7 पीरियड। यहाँ पे लिख देते हैं 7 पीरियड, इन लिखे हैं, 7 पीरियड हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, समझिएगा, ये ओल्ड, क्या लिखते हैं, ओल्ड पीरियोडिक टेबल। क्या होता है, ओल्ड का मतलब समझिएगा मेंडलीव का। ओल्ड और न्यू, ओल्ड का मतलब हो गया मेंडलीव का और न्यू का मतलब हो जाए मोस्ले का पीरियोडिक टेबल। जब ओल्ड था वो कैसे करते, देखिए ओल्ड को 1A से लिखते थे और 2A ऐसे करके सजाते थे। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3A, ये रोमन में लिखते थे, ये 4A, ये क्या हो जाएगा 5A, ये क्या हो जाएगा 6A, ये क्या हो जाएगा आपका 7A। और क्या बोले थे आपका, यहाँ पे एक ग्रुप था, आवर्त सारणी किसका था, ये क्या कहते हैं, अक्रिय गैस का था, इनर्ट गैस का। ये जानते थे कि यहाँ पे कुछ ऐसा तत्व है जिसपे किसी तरह का आवेश नहीं होता, जो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन वो खोज नहीं पाए किस तरह का तत्व है, मतलब कैसा होगा। तो इसलिए इन्होंने इसको क्या नाम रख दिया था, जीरो ग्रुप। क्या कर दिए थे इन्होंने, इसको जीरो ग्रुप से नाम से दिखाया था। ठीक है, 7 तक तो लिख लिए, सबका AA लिखे हैं। 1A है, इसको 1A, इसको 1B कीजिए। ये 2A है, इसको क्या कर दीजिए, 2B कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3B हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4B हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5B हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6B। ये क्या हो जाएगा, 7B। अब बीच में बुआ देखिए गौर से, यहाँ पे 1 2 3 कितना वर्ग है, गौर से देखिए यहाँ पे कितना वर्ग है, गौर से देखिएगा तो 3 वर्ग है। हम बोले थे ना कि जो इसका 8वां वर्ग था, इसमें इन्होंने 9 इलेक्ट्रॉन को रखा था और उसमें तो इन्होंने कितना, 3 पीरियड था। कितना पीरियड, 3 पीरियड, 1 पीरियड 2 पीरियड 3 पीरियड। उस समय तक इन्होंने 3
पीरियड बना लिया था, याद रखिएगा 3 पीरियड बनाए थे और तीनों पीरियड में कितना एलिमेंट था, 3 3। तो ऊपर में यहाँ 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 यहाँ और 1 2 3 यहाँ, ऐसे करके इन्होंने क्या किया था, 9 को रखे थे। तो ये तीनों मिलकर कौन था, ये 8वां में आता था। आगे समझ में, किसमें, 8वां में। अब देखो कुछ था यही सेम कुछ, देख गौर से देखेगा तो पूरा का पूरा 18 वर्ग यहाँ भी होता है, लेकिन उन्होंने एक गलत कर दिया था, सब ग्रुप बना के। आगे समझ में, और कुछ नहीं था, उसी को थोड़ा मोस्टली साहब ने क्या किया था, अलग से करके इसको नॉर्मल जो लिखते 1 2 वैसे लिख के सजा दिए थे। 3 4 5 6 7, इसको 8 माने, इसको 9, इसको 10, ठीक है, इसको 11, इसको 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18, ऐसे करके इन्होंने अक्रिय गैस का जो ग्रुप था उसको 18 ग्रुप के नाम से उसको दर्शाया था। और नीचे में गौर से देखिएगा बाबू, ये 6th पीरियड का है और ये क्या होता है, 7th पीरियड का होता है। इसे ही लेंथेनाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, लेंथेनाइट्स बोलते हैं इसको। और नीचे वाले को एक्टेनाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नीचे एक्टेनाइट्स बोलते हैं इसको, नीचे वाले को। ये जो स्टार्ट होता है 58 से लेके आप कहाँ 71 तक जाता है। नीचे वाला आपका देखिएगा तो 90 से लेके 103 तक जाता है। ये कितना तक जाता है, यहाँ से ये गौर से देखिए 58 या 57 मानिए, 58 मानिए इसको, 58 से ये 71 तक जाता है। आ गया समझ में। तो ये हम लोग का था पीरियोडिक टेबल, जहाँ पे हम लोग मॉडर्न हो या मेंडलीव का हो, दोनों के लेके आपको अच्छे से समझा दिए कि अगर मेंडलीव था वो कैसे सोचा था, कैसे इसको दर्शाया था। जब मोस्ले साहब है वहां पे इन्होंने मेंडलीव का किस चीज को उठा के सही करके उसको सिस्टमैटिक ढंग से रख दिया था। मेंडलीव साहब ने एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास के आधार पर सजाया था और मोस्ले एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास के आधार पर सजाया था। ये आपको अच्छे से हम बता दिए। आपको आप किसी तरह का दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए कि जो दो ये है ये किस ब्लॉक का है, बीच वाला कौन ब्लॉक है, ये किधर और ये कौन सा ब्लॉक है, यहां तक आपको समझा दिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जिसमें बात करेंगे, वहां पे इसका अगला वीडियो होने वाला है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें बताएंगे किस वर्ग में, किस ब्लॉक में, किस वर्ग का एलिमेंट कौन सा होता है और आसानी से उसे क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। रटना नहीं है, सिर्फ उसे समझना है जैसे अभी तक आप समझे हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर से बोल दे रहे हैं, अभी आज जितना पढ़ा है ये सारे, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सबके लिए आपका क्या बेस का काम करेगा, बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा। इसलिए आप पढ़ना ना छोड़े, इसलिए अच्छे से पढ़िए, लोगों के बीच में फैला दीजिए ईगल क्लासेस को, क्योंकि आपके साथ AK सिंह सर है। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।